वो कहते हैं ना, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। पर बॉडी बिल्डिंग में इट्स अबाउट वर्क स्मार्ट एंड वर्क हार्ड। सो बॉडी बिल्डिंग में वो पर्सन जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है वो अपने फिजिक गोल्स को ज़्यादा जल्दी मीट कर लेगा उससे जिसके पास नॉलेज कम है। तो इसलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर आदमी करता है, जो कि मैंने भी करी थी अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी में, और कैसे तुम लोग इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो और जो अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है या फिर तुम्हारा जो भी फिजिक गोल है उसको रीच कर सकते हो। तो अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी में मैंने स्टार्टिंग में इतनी मिस्टेक्स करी है, अगर मैंने तुम्हें बता दी इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि मेरे हिसाब से हर जिम बिगनर करता है अपनी लाइफ में, जो कि मैंने भी की थी, और कैसे तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो और जो भी तुम्हारा जो मसल बिल्डिंग की जो जर्नी है उसको कैसे फास्ट कर सकते हो और जो भी तुम्हारा जो फिजिक गोल है उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हो। हाँ, तो जो फर्स्ट मिस्टेक है और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक है, और उसको मिस्टेक नहीं, अगर मैं बोलूँ कि तुम लोग धोखा दे रहे हो अपने गेम्स के साथ तो वो बोलना भी सही होगा, और जो कि है कार्डियो बिफोर योर वेट ट्रेनिंग। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग कार्डियो कर रहे हो बिफोर योर वेट ट्रेनिंग, और कार्डियो से हमारा मतलब है इंटेंस कार्डियो, तो तुम जिस इंटेंसिटी से वर्कआउट करने वाले थे कार्डियो करने से पहले तुम उस इंटेंसिटी से बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर पाओगे कार्डियो करने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली तुम जो है अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे कार्डियो में ही, और फिर तुम इतनी इंटेंसिटी या फिर वॉल्यूम से अपनी जो है वेट ट्रेनिंग है वो नहीं कर पाओगे, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे गेम्स पे असर डालेगा ही डालेगा। हाँ, तो जो बेटर ऑप्शन होगा कि वो ये होगा कि तुम पहले तुम्हारी वेट ट्रेनिंग कंप्लीट करो विद फुल इंटेंसिटी एंड देन उसके बाद कार्डियो करो, और इससे जो है तुम्हें अपनी तुम्हारी मसल बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने भी जब जिम स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में नाइस, तो स्टार्टिंग में मैंने भी जब जिम ज्वाइन किया था तो मैं भी आधा आधा घंटा इंटेंस कार्डियो कर लेता था वार्म अप समझ के, जो कि वार्म अप तो बिल्कुल भी नहीं होता था, और इससे क्या होता था जो इंटेंसिटी जो थी मेरी वर्कआउट में वो बिल्कुल कम हो गई थी। और हाँ यार, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें कार्डियो नहीं करना चाहिए अपनी ट्रेनिंग से पहले, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एकदम लाइट, इतना नहीं कि तुम उससे बहुत ज़्यादा थक जाओ। ओके, अगर तुम्हारा गोल है बल्क करना तो तुम्हें जाना पड़ेगा कैलोरी सरप्लस में। इसका मतलब तुम्हें खानी पड़ेगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज। और अगर तुम्हारा गोल है वेट लॉस करना तो तुम्हें जाना पड़ेगा कैलोरीज डेफिशिएट में। इसका मतलब तुम्हें खानी पड़ेगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज। और ये सब कैसे पता लगेगा? बाय ट्रैकिंग योर कैलोरीज, और अपनी टोटल मील्स की कैलोरीज को ट्रैक करके तुम्हें पता लगेगा कि तुम इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो जो कि नीडेड है वेट लॉस करने में या फिर नीडेड है बल्क करने के अंदर। तो स्टार्टिंग में मैं भी अपनी कैलोरीज को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करता था, और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इतनी इनफ कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ जो कि नीडेड है मेरे को बल्क करने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और इससे क्या हुआ, मेरी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई थी, क्योंकि जब मैंने अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना स्टार्ट करा तो मेरे को पता लगा कि मैं इतनी कैलोरीज कंज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ जो कि मुझे चाहिए बल्क करने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो एक दिन में जो कि तुम्हें नीडेड है बल्क करने में या फिर अपना कट करने के अंदर। तो कैसे तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक कर सकते हो वो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है अपनी फुल डे फिटिंग वाली वीडियो में, तो तुम यहाँ पे आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। और मेंटेनेंस कैलोरी वाला पार्ट जो है वो मैंने बताना स्टार्ट करा है ऑलमोस्ट 2 या 2.5 मिनट के बाद से, तो तुम वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो ईजिली। और अपने हर मील्स की जो कैलोरीज है वो तुम लोग ईजिली चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल। और मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ एक मोटा मोटा हिसाब कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में होती है 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम ऑफ फैट में होती है 9 कैलोरीज। और अब तुम इस बात को ध्यान में रख के अपने जो हर मील है उसमें कैलोरीज को चेक कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग द प्रोटीन, कार्ब एंड फैट इनसाइड इट। सो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे हर जिम बिगिनर मिस्टेक करता है और जहाँ मैंने भी बहुत मिस्टेक्स करी थी, और वो है अपनी फॉर्म को लेके या फिर अपनी एक्सरसाइज टेक्निक्स को लेके। ज़्यादा हैवी वेट लेके गलत फॉर्म में ट्रेन करने से अच्छा है कि तुम कम वेट लो और अपनी फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट हाउ मच यू लिफ्ट द वेट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लिफ्ट द वेट। और मेरा ऐसा मानना है जितना अच्छा तुम्हारा मसल मैन कनेक्शन होगा उतनी अच्छी फॉर्म तुम्हारी निकल के आएगी अपने हर एक सेट में और अपने हर एक रेप में। जिस भी मसल को तुम ट्रेन कर रहे हो वो तुम्हें फील होनी चाहिए। और अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए तुम लोग ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रख सकते हो, जिसमें पहला है फुल रेंज ऑफ मोशन। और फुल रेंज ऑफ मोशन जैसा कि तुम लोग नाम से समझ गए होंगे कि तुम्हारे हर एक रैप में जो तुम्हारा मसल है वो पूरा एक्सपेंड होना चाहिए और पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और सेकंड मैंने फेलियर रैप्स यानी कि हर एक सेट में तुम ट्राई करो कि अपने फेलियर को रीच करो ही करो। और थर्ड वन है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड जैसे तुम सेट में आगे बढ़ते जाओ वैसे वैसे ट्राई करो कि अपना जो लोड है उसको भी इंक्रीज करते जाओ। और यार, जब कोई बंदा या बंदी एक अच्छे फॉर्म में एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं तो उनको देख के अच्छा सा लगता है यार, मतलब मेरे को तो लगता है। और फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना वेट ले रखा है, क्योंकि अगर तुम एक बार टेक्निक सीख गए तो फिर वेट तो तुम अपने आप इंक्रीज कर ही लोगे फॉर श्योर।
इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ देन तुम कहीं ना कहीं अपने गेन्स को लूज़ कर ही रहे हो, क्योंकि स्लीप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बॉडी बिल्डिंग। पर बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता ही नहीं होता। पर जितनी बेटर तुम्हारी स्लीप होगी उतनी ही बेटर तुम्हारी रिकवरी होगी। और एक रिसर्च में बोला भी गया है कि स्लीप इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल फैक्टर इन मसल रिकवरी ड्यू टू इट्स हार्मोनल सिक्रेशन। क्योंकि जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है तो हमारी बॉडी जो है हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जो कि हेल्प करता है हमारे मसल को रिपेयर करने में एंड रिकवर करने में। और हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो एसेंशियल होता है हमारी एथलेटिक रिकवरी के लिए। और अब इसका मतलब ये नहीं मैंने तुम्हें बोल दिया है कि सोना इंपॉर्टेंट होता है तो तुम दिन रात सोती रहो, नहीं। ऑलमोस्ट 8 या 10 आवर ऑफ स्लीप इज़ इनफ है तुम्हारी बॉडी रिकवरी के लिए। सो अपने दिन भर की जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट मील्स होती है जो मेरे को लगता है वो होती है प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील। और अगर तुम्हारी दोनों मील्स जो है वेल डिज़ाइन नहीं है तो तुम्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी में। तो दोनों की बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्री वर्कआउट की। तो प्री वर्कआउट मील वो मील होती है जो कि तुम लोग लेते हो जिम जाने से पहले। और प्री वर्कआउट मील तुम्हारी हेल्प करेगी, बेसिकली तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगी थ्रू आउट योर जिम वर्कआउट, जिम सेशन। और जितनी बेटर तुम्हारा प्री वर्कआउट मील होगा उतनी बेटर तुम्हें एनर्जी मिलेगी और उतना ही तुम इंटेंस वर्कआउट कर पाओगे। और एक अच्छी प्री वर्कआउट मील वो होती है जिसमें एक अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हों। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के हमारे एग्जांपल है जैसे कि ओट्स और राइस एंड बनानास एंड बॉइल्ड पोटैटोस। तो बस तुम्हें अपनी प्री वर्कआउट मील डिज़ाइन करते टाइम बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हें उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करना है। और बस तुम उसे जिम जाने से 1 या 1.5 घंटे पहले कंज्यूम करो, जिससे तुम्हें जिम में कोई भी दिक्कत नहीं है। सो अब बात कर लेते हैं हमारी पोस्ट वर्कआउट मील की। और तुम्हारी जो पोस्ट वर्कआउट मील होनी चाहिए वो एक बहुत ही बैलेंस्ड मील होनी चाहिए जिसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स एज वेल एज गुड फैट्स हो। और प्रोटीन के लिए तुम लोग ऐड कर सकते हो जैसे कि सोयाबीन या फिर पनीर। और अगर तुम लोग नॉन वेज हो तो एग्स या फिर चिकन ब्रेस्ट बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और अगर कार्ब्स के लिए तुम ऐड कर सकते हो अपने राइस हो गए या फिर बॉइल्ड पोटैटोस। और गुड फैट्स के लिए हमारा होगा पीनट बटर या फिर एग योक्स। सो एज ए जिम बिगनर मैंने ये वाली मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा करी है, जो कि है ओवर ट्रेनिंग। मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन में 10-10 एक्सरसाइज करके मैं अपने फिजिक गोल को बहुत जल्दी से रीच कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और इस बात का सेंस भी बिल्कुल नहीं था उस टाइम में, और अभी भी नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो एक दिन में 10-10 एक्सरसाइज करने का कोई सेंस नहीं है। ट्राई करो कि 4 to 5 एक्सरसाइजेज ही करो और हर सेट में अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। और ट्राई करो कि हर सेट में तुम अपने फेलियर को रीच कर पाओ। सो मैं भी स्टार्टिंग में क्या करता था कि जैसे बाइसेप जो है मेरा फेवरेट मसल है, तो मैं इसकी 7-7 एक्सरसाइज लगाता था एक दिन में, 7-7 एक्सरसाइज, समझ रहे हो। तो इससे क्या हुआ, मेरा बाइसेप इतना ओवर ट्रेन हो गया कि मेरी बाइसेप की ग्रोथ तो नहीं हुई, लेकिन मेरे को इंजरी जरूर हो गई थी उस टाइम। सो यार बस यही वो पॉइंट्स थे जो मुझे तुम लोगों को बताने थे। अब तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं, अगर तुमने उनको अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी में। और यार इन सब के अलावा मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि तुम लोग खुद भी रिसर्च करा करो। ऐसे तुम लोग किसी पे भी अंधा भरोसा मत करना कि यार ये तो सही बोल ही रहा होगा। तुम लोग खुद भी उसको एक बार गूगल करके देख सकते हो। आजकल तो हमारे पास वैसे भी कितने सोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से हमें पता लगा सकता है, जहाँ से हमें पता लग जाएगा कि यार ये चीज़ सही है या गलत है। तो इसलिए एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट। सो यार मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे कौन कौन से वियर्ड जिम एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज ए डाइट या फिर एज ए ट्रेनिंग। तो यार मेरा जो वियर्ड एक्सपीरियंस था वो तो ये था कि मैंने किसी को बोलते हुए सुन लिया था कि अगर तुम दूध और केले खाओगे तो तुम्हारी 1 महीने में बॉडी बन जाएगी। तो भाई मैं एक दिन में 2-2 किलो केले खाने लग गया, 2-2 किलो दूध पीने लग गया। उससे मेरी बॉडी तो बनी नहीं, लेकिन भाई तुम मेरे पेट के आरे जरूर समझ सकते हो। उस टाइम पे मेरा पेट बन गया था, उस टाइम पे बॉडी तो नहीं बनी थी। सो यार अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर मैंने तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प कर पाया हूँ तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना। और अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।